भगवान राम के जीवन पर लगभग 125 अलग अलग रामायण लिखी जा चुकी हैं। कई ग्रंथों को विद्वान प्रमाणिक भी मानते हैं। सीता और रावण के संबंध में भी कई कथाएं प्रचलित हैं। ऐसे ही एक रामायण है जिसका नाम है अद्भुत रामायण। यह रामायण 14वीं शताब्दी में लिखी हुई मानी जाती है। ये मूलतः कथानक न होकर दो प्रमुख ऋषियों वाल्मीकि और भारद्वाज ऋषि के मध्य में वार्तालाप है। थाईलैंड रामायण में भी रावण की पुत्री सीता को ही माना जाता है। रामायण कई देशों में एक दिव्य ग्रंथ की तरह अपनाई गई है। थाईलैंड में जो रामायण है उसके अनुसार सीता रावण की बेटी थी, जिसे एक भविष्यवाणी के बाद रावण ने जमीन में दफना दिया था। भविष्यवाणी में कहा गया था कि यही लड़की तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में देवी सीता राजा जनक को मिली। यही कारण था कि रावण ने कभी माता सीता के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। अद्भुत रामायण में एक कथा मिलती है कि एक बार दंडकारण्य में गृत्समद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को अपनी पुत्री रूप में प्राप्ति के लिए हर दिन एक कलश में कुशा के अग्रभाग से मंत्रोच्चार के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन उसकी अनुपस्थिति में रावण वहां पहुंचा और ऋषियों का रक्त उस कलश में भर लाया। उस कलश को उसने मंदोदरी के संरक्षण में दे दिया, यह कहकर कि यह तीक्ष्ण विष है, इसे सावधानीपूर्वक रखें। इसके बाद रावण विहार करने के लिए सह्याद्री पर्वत पर चला गया। रावण की उपेक्षा से दुखी होकर मंदोदरी ने आत्महत्या की इच्छा से उसे जहर समझकर उस घड़े में भरा हुआ रक्त का पान कर लिया। इससे अनजाने में ही से मंदोदरी गर्भवती हो गई। उसने सोचा मेरे पति मेरे पास नहीं है। ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इस बीच मेरा परपुरुष के साथ संसर्ग हो गया। ऐसा विचार करते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र आ गई। वहां उसने गर्भ निकाल कर उस भूमि में दफना दिया। इसके बाद उसने सरस्वती नदी में स्नान किया और लंका वापस लौट आई। धरती में गड़ा हुआ यही भ्रूण परिपक्व होकर सीता के रूप में प्रकट हुआ, जो हल चलाते समय मिथिला के राजा जनक को प्राप्त हुआ था। इस कथा के आधार पर कई विद्वान मानते हैं और दावा करते हैं कि माता सीता और रावण में पिता और पुत्री का संबंध था। हालांकि इस विषय में अनेक ग्रंथ अलग अलग दावा करते हैं, परंतु सत्य क्या था वो तो मात्र एक ईश्वर को ही ज्ञात है। प्राचीन रहस्यों की इन श्रृंखला में आपके लिए और भी इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूंगा, जो कि आपके लिए इस सनातन धर्म को गूढ़ रूप से जानने के लिए सहायक सिद्ध होंगी। यदि आपके मन में इस घटना से संबंधित किसी प्रकार का कोई सवाल है, किसी प्रकार की कोई शंका है, तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। जय माता दी।